आइए दोस्तों, मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों के लिए एक ऐसी चमत्कारी वीडियो लाया हूं जो आपके लाइफ में चमत्कार ही चमत्कार करेगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कई ऐसी जानकारियां मैं देने वाला हूं दोस्तों, जिससे आप यदि अंत तक बने रहेंगे तो आप लोगों को कई ऐसी चीजें मैं चुका रहूंगा जो आप लोगों ने आज तक नहीं सीखा है। तो आशा करते हैं कि आप लोग यदि मेरी बातों पे थोड़ा सा भी आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोगों को मैं जो जानकारी देने वाला हूं वो अति उत्तम और बहुत ही आप लोगों के लिए कह लिया जाए मददगार होगा आपके इंग्लिश स्पीकिंग में। तो जो यूजेस जो भी पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, आप लोग आइए ध्यान देंगे। जैसे अंग्रेजी बोलने के लिए जरूरी शब्द क्या है, किन किन शब्दों का प्रयोग अगर आप करेंगे तो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। कह लिया जाए इनके बिना आप अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते। यदि आप इनके बारे में जानकारी नहीं लिए हैं तो आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। तो आइए दोस्तों, हम आज बात करेंगे कुछ ऐसे बिंदुओं के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। हैव मीन्स पास होना, हैज मीन्स पास रखना, हैड मीन्स पास था, हैव मीन्स ता आ रहा हूं, हैज मीन्स ते आ रहे हैं, हैड मीन्स ता आ रहा था, और हैव मीन्स चुका, हैज मीन्स चुका, हैड मीन्स चुका था। ऐसे बिंदुओं के माध्यम से मैं आप लोगों को आज क्लियर, जैसे रखना या पास होना, हैव मीन्स रखना या पास होना, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग होता है। वर्तमान में आई यू वी धी के साथ इसका प्रयोग किया जाता है हैव का। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। ब्रदर, मेरे पास एक भाई है। आई हैव अ सिस्टर, मेरे पास एक बहन है। इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग हैव का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। हैव का प्रयोग किसकी जगह पर कैसे किया जाता है आइए आप लोगों ने देखा। अब हम बात करेंगे हैव का प्रयोग आई यू वी हैव के साथ। जैसे दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है। दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है। यू हैव अ पेन, आपके पास एक कलम है। यू हैव अ मार्कर, आपके पास एक मार्कर है। यू हैव अ बुक, आपके पास एक किताब है। आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। यू हैव अ एन एलिफेंट, आपके पास एक हाथी है। इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग बात करेंगे वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है। क्या हमारे पास एक कार है। तो दोस्तों आशा रखते हैं कि आप लोगों को मैं जो जानकारियां दे रहा हूं आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ आया होगा। हैव हेल्पिंग वर्ड, सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है दोस्तों। आइए बात करते हैं। जैसे आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं। यू हैव ईटेन, आप खा चुके हो। वी हैव ईटेन, हम लोग खा चुके हैं। इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से हैव का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अब हम बात करेंगे हैज। तो हैव का प्रयोग आप लोगों ने देखा आई यू दे वी के साथ किया गया। तो हैज का प्रयोग ही सी इट नेम, किसके साथ दोस्तों? ही सी इट नेम के साथ किया जाएगा। हैज मींस रखना या पास होना, प्रेजेंट में होता है। तो आइए ही सी इट नेम के साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। जैसे ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। ही हैज अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है। रानी हैज अ स्कूटी, रानी के पास एक स्कूटी है। हैज हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। क्या आइए देखते हैं। जैसे ही हैज ईटेन, वह खा चुका है। सी हैज ईटेन, वह खा चुकी। सोहन हैज स्पोकन, सोहन बोल चुका है। राधा हैज टॉट, राधा पढ़ा चुकी है। सोहन हैज गॉन टू मार्केट, सोहन बाजार जा चुका है। माई मदर हैज कुक्ड फूड, मेरी माँ खाना पका चुकी है। माई टीचर हैज टॉट टू मी, मेरे अध्यापक मुझे पढ़ा चुके हैं। सोहन हैज गॉन टू अमेरिका, सोहन अमेरिका जा चुका है। सुधीर हैज गॉन टू मुंबई, सुधीर मुंबई जा चुका है। सी हैज अर्न मनी, वह पैसा कमा चुकी है। सी हैज टॉक्ड टू हर सिस्टर, वह अपनी बहन से बात कर चुकी है। इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों आइए हम बात करेंगे कि हैज का प्रयोग और आगे कहां होता है। जैसे मोना हैज ईटेन, मोना खा चुकी होगी या खा चुकी है। हैव बीन का प्रयोग कहां पे किया जाता है दोस्तों? हैव बीन के माध्यम से आप लोग क्या क्या जानकारियां लेने वाले हैं दोस्तों आइए हम बताएंगे। ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं। इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से जैसे आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा हूं, मैं खाता आ रहा हूं। जैसे आई हैव बीन, दे हैव बीन स्टडीइंग, वे पढ़ते आ रहे हैं। सोहन बोलता आ, ध्यान देंगे कहां पे हैज का प्रयोग होगा, कहां पे हैव का प्रयोग होगा। हैव का प्रयोग आप लोग हमेशा बहुवचनकर्ता के साथ करेंगे और हैज का प्रयोग हमेशा आप एक वचनकर्ता के साथ प्रयोग करेंगे। एक वचनकर्ता का मतलब ये होता है ही सी इट नेम, बहुवचनकर्ता का मतलब होता है आई दे यू वी। तो आई दे यू वी के माध्यम से आप जानेंगे कि बहुवचनकर्ता है और एक वचनकर्ता आपका ही सी इट नेम है। तो आइए दोस्तों अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। जैसे यू हैव बीन ईटिंग, आप खाते आ रहे हैं। या वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोलते आ रहे हैं, हम लोग अंग्रेजी बोलते आ रहे हैं। आइए अब हम बात करेंगे दोस्तों, आइए हम बात करेंगे हैज बीन का प्रयोग कहां किया जाता है। तो हैज बीन का प्रयोग आप लोगों को जैसे ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, वहां पर आप लोगों ने मैंने पहले ही बताया
कि जब कभी भी एक वचनकर्ता की बात करता है तो एक वचनकर्ता का मतलब ही होता है ही सी इट नेम। तो ही सी इट नेम के अंतर्गत आप लोग हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हैज बीन रनिंग, वह दौड़ता आ रहा है। सी हैज बीन कमिंग, वह सी हैज बीन कमिंग, वह आती आ रही है। सोहन हैज बीन गोइंग, सोहन हैज बीन गोइंग, सोहन जाता जा रहा है, जाता आ रहा है। रोहन हैज बीन कुकिंग, रोहन पकाता आ रहा है। राधा हैज बीन सर्विंग फूड, राधा भोजन परोसती आ रही है। इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से हैज बीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे वह खाता आ रहा है, ही हैज बीन ईटिंग। मोहन हैज बीन वर्किंग, मोहन काम करता आ रहा है। या सी हैज बीन विनिंग ए प्राइज एवरी ईयर, वह हर साल पुरस्कार जीतता आ रहा है। या हैड का प्रयोग करेंगे दोस्तों। जैसे हैड का प्रयोग का मतलब होता है, सबसे पहले तो ये जानिए कि ये पास्ट में किया जाता है, और रखना पास होना इसका भी मतलब है, लेकिन ये पास्ट में बात करता है। हैज और हैव आपका प्रेजेंट में बात करते हैं, लेकिन यह पास्ट में बात करता है दोस्तों। तो इसका प्रयोग एक वचन करता और बहुवचन करता दोनों के लिए किया जाता है। आइए अब हम बात करेंगे आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी या था, मेरे पास एक कार था। आइए देखते हैं। जैसे यू हैड अ कार, आपके पास एक कार था। आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था। आई हैड अ पेन, मेरे पास एक कलम था। आई हैड अ कैमरा, मेरे पास एक कैमरा था। सी हैड अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता था। इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे वी हैड ए कार, हमारे पास एक कार था। हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब में जब किया जाता है तो सहायक क्रिया के लिए क्या होता है, आइए देखते हैं। जैसे दोस्तों आई हैड ईटन, मैं खा चुका था। आई हैड स्पोकन, मैं बोल चुका था। सी हैड टॉक्ड, वह बात कर चुकी थी। आई हैड टॉट, मैं पढ़ा चुका था। आई हैडंट कम, मैं नहीं आया था। आई हैडंट गो, मैं नहीं गया था। आई हैडंट गिवन स्पीच, मैं अंग्रेजी नहीं बोला था। सी हैडंट टॉट, उसने नहीं पढ़ा था। राधा हैडंट टॉक्ड हर मदर, राधा अपनी माता से बात नहीं की थी। इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के साथ किया जा सकता है। आइए हम बात करेंगे यू हैड बीन ईटन, आप खा चुके थे। या दे हैड बीन स्टडीइंग, वे पढ़ा चुके थे। वी हैड कंप्लीटेड, हमने पूरा कर लिया था। वी हैड ईटन, हम लोग खा चुके थे। अब हम बात करेंगे हैड बीन का। हैड बीन का प्रयोग ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से हम बात करेंगे। जैसे ही हैड बीन स्टडीइंग, वह पढ़ता आ रहा था। जैसे दे हैड बीन रनिंग, वे लोग दौड़ते आ रहे थे। आई हैड बीन स्टडीइंग, मैं पढ़ता आ रहा था। या यू हैड बीन लाफिंग, आप हंसते आ रहे थे। इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों ने देखा दोस्तों कि हैड का प्रयोग पास्ट में किया गया, और हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से भी मैंने आप लोगों को बताया। तो आशा रखते हैं कि आप लोगों को आज की जो मैं जानकारी दिया हूं वो आपके लाइफ में चमत्कार, आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगी। और आप ऐसा ही नहीं, पूरी विश्वास है कि आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग में जो बदलाव, जो आप लोगों की फ्रिक्वेंसी में बदलाव आ रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। और आशा करता हूं कि यदि आप हमेशा इस तरीके से वीडियोस पर बने रहेंगे तो नई नई जानकारियों के साथ मैं आप लोगों को अवगत कराता रहूंगा। तो आइए दोस्तों, मैं अब बात करूंगा आप लोगों को अगले वीडियो में। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। सो इसलिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।